कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा डिस्कशन का सब्जेक्ट है क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशंस एक्ट 2010। इस रेगुलेशन के अंतर्गत मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करने का प्रावधान है, जिसमें किसी भी व्यक्ति की फिटनेस या अनफिट होने का सर्टिफिकेट दिया जाता है। एक केस था केरला स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के सामने, जिसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज देखी गई और एक व्यक्ति को अनफिट का सर्टिफिकेट दे दिया गया, जबकि वो फिट था और इसके कारण उसने सऊदी अरेबिया में अपनी जॉब खो दी। तो ये केस था गुलशन मेडिकेयर वर्सेस मनोज चाको, जिसका निर्णय 1 दिसंबर 2022 में केरला स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने किया। इसमें जो ऑब्जेक्शंस थी और वो सारी ऑब्जेक्शंस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सही पाई और उसके बाद स्टेट कमीशन ने भी उन सारी ऑब्जेक्शंस को माना और मानते हुए क्लिनिक के विरुद्ध अपना फैसला दिया। तो इसमें ऑब्जेक्शंस क्या थी? गुलशन मेडिकेयर ने मेडिकल चेकअप करने के बाद उपभोक्ता को अनफिट का सर्टिफिकेट इशू कर दिया, जो कि गलत था, क्योंकि उसके बाद उपभोक्ता ने दूसरे डॉक्टर से जब चेक करवाया तो उन्होंने ये क्लियर अपनी ओपिनियन दी कि उनको ऐसी कोई डिजीज नहीं थी जिसको मार्क करके उनको अनफिट का सर्टिफिकेट दे दिया था। दूसरा था, सर्टिफिकेट में डॉक्टर के हस्ताक्षर या सील ही नहीं थी, केवल रिमार्क था एक्सरे अनफिट, और डॉक्टर का कोई सिग्नेचर नहीं होने के बाद ये पता चला कि डॉक्टर उस शहर में थे ही नहीं, वो मुंबई में कहीं स्टेशन थे और उनके हस्ताक्षर इसलिए उस पर थे नहीं। तीसरी बात थी, सर्टिफिकेट में जॉब के कॉलम में प्लम्बर लिखा था, जबकि उपभोक्ता मेल नर्स था। ये भी डिस्क्रिपेंसी थी। चौथा, सर्टिफिकेट जारी करने के लिए विहित गाइडलाइंस का भी पालन नहीं हुआ था, क्योंकि ये प्रमाणित ही नहीं हो सका कि सर्टिफिकेट जारी करने के लिए योग्य डॉक्टर या रेडियोलॉजिस्ट क्लिनिक में उपलब्ध थे या नहीं, और इसीलिए सब्सिक्वेंटली ये पाया गया कि सिग्नेचर भी किसी के नहीं थे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए 1 लाख की कंपनसेशन का अवार्ड किया, और यदि 1 महीने के भीतर वो पैसे नहीं दिए जाते तो 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कंज्यूमर को पेमेंट की जाएगी। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, फिर आएंगे इसी तरह के नए लीगल इशू को लेकर। थैंक यू वेरी मच।